हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 11 मार्च 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज की अष्टमी तिथि शीतला अष्टमी है। होली के पर्व के बाद आने वाली इस अष्टमी तिथि के मौके पर शीतला माता को ठंडे पकवानों का भोग लगाया जाता है। रंग गुलाल से आज भी होली खेली जाती है और आज शीतला अष्टमी के साथ ही कालाष्टमी और मासिक कृष्ण जन्माष्टमी भी है। तो हिंदू पंचांग के मुताबिक ये अष्टमी तिथि बहुत ही खास होने वाली है। आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को शीतला अष्टमी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। होली के रंगों की तरह हमेशा आपके जीवन में खुशियों के रंग छाए रहें। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहले देख लेते हैं आज के कुछ बड़े इवेंट। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 मार्च को केरल और तमिलनाडु राज्यों की यात्रा करेंगे। दक्षिण भारत के इन राज्यों के दौरे पर रहेंगे और इस दरमियान दोनों राज्यों में तकरीबन 16,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। अलग अलग परियोजनाएं होंगी। राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे समेत कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। और मौसम विभाग ने भी चेतावनी में बताया कि आज 11 मार्च को भारत के 14 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट है। दिल्ली में भी आज से बादल छाए रहेंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। वहीं देखिए, युवाओं का मार्गदर्शन करेंगे देश के चर्चित डिजिटल कंटेंट क्रिएटर। आज 11 मार्च को क्रिएटर्स महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। जागृति उद्यम केंद्र पूर्वांचल की तरफ से ये आयोजन किया जाएगा यूपी देवरिया में, जहां युवाओं को डिजिटल रोजगार और उद्यमिता के अवसर मिलेंगे। और देश के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की यात्रा भी आज 11 मार्च को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंच जाएगी। प्रशासन ने उनको 26 शर्तों के साथ अनुमति दी है। तो ये तो कुछ आज के बड़े इवेंट रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, ईरान पर हमलों का 12वां दिन है आज और हमलों के सिलसिले और युद्ध के माहौल के बीच तेल की कीमतें दुगुनी हो चुकी हैं कई देशों में। लेबनान में 7 लाख लोग विस्थापित हुए। क्षेत्रीय संकट भी गहराया हुआ है। और मिडिल ईस्ट में इस तनावी माहौल के बीच हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से सीधी बातचीत की। तेल और गैस आपूर्ति संकट समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत बनी। उम्मीद है ईरान भारत के साथ तेल सप्लाई करने के लिए जल्द ही सहमत होगा, तो भारत में तेल संकट नहीं देखने को मिलेगा। वैसे इधर इजराइल और अमेरिका ने ईरान को एक बार फिर से कड़ी चेतावनी दी और कहा कि ईरान के लिए आज की रात कयामत की रात होगी। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि आसमान से बारूद की बारिश होगी। अमेरिका बोला कि आज ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करेंगे। तो जवाब में ईरान ने भी कहा कि हम ट्रंप की धमकियों से डरते नहीं हैं, हमें मारने के चक्कर में कहीं खुद न मर जाएं। वैसे इन जंगी हालातों का दुनिया भर के देशों की इकोनॉमी पर आर्थिक प्रहार भी देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ कच्चे तेल, क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान में जा रही हैं, शेयर बाजार धड़ाम है, सोना चांदी में भी उथल फुथल देखने को मिल रही है। इस बीच भारत में भी एलपीजी की आपूर्ति पर केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है, क्योंकि अभी गैस की सप्लाई कम होने की वजह से कई राज्यों में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी गई है। गैस नहीं मिलने से होटल रेस्टोरेंट के बंद होने की नौबत आ गई है। इस बीच केंद्र सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून भी लागू कर दिया है। केंद्र सरकार ने प्राकृतिक गैस के वितरण के लिए नई प्राथमिकता सूची भी तय की और इस सूची के मुताबिक जैसे घरों के लिए पीएनजी सीएनजी की आपूर्ति 100% रहेगी, लेकिन उद्योगों के लिए 80, 70 और 35% तक की कटौती कर दी है अलग अलग इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि खाड़ी देशों में तनाव का असर भारत में भी एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई पर देखने को मिल रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश के भी कई शहरों में कॉमर्शियल एलपीजी सप्लाई बंद हुई। घरेलू गैस को लेकर भी चिंता बढ़ी है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की। कई शहरों में तो एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग भी बंद हो चुकी है। ईरान इजराइल युद्ध का असर दिख रहा है। भोपाल, इंदौर समेत मध्य प्रदेश के कई शहरों में होटल रेस्टोरेंट के बंद होने का खतरा भी मंडराने लगा है। कुछ ऐसे ही हालात उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहे हैं। गैस सिलेंडर लेने के लिए एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनों में लगे लोग बाग। लखनऊ में झड़प देखने को मिली। 3-3 खाली सिलेंडर लेकर पहुंचे लोग। अफसर बोले कि गैस की कोई कमी नहीं है, पैनिक ना हो। तो इन्हीं हालातों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एलपीजी संकट के बीच देश भर में ईसीए कानून लागू कर दिया है। ईसीए का मतलब इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, यानी आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू कर दिया है। ये देख सकते हैं आप, केंद्र सरकार की तरफ से इस बारे में गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। भारत का राजपत्र। आखिर ये ईसी एक्ट क्या है? तो ये एक्ट सरकार को पावर देता है कि इस तरह की इमरजेंसी स्थितियों में आम लोगों के लिए जरूरी वस्तुओं की कीमतों और कालाबाजारी को रोक करके काबू में रखा जाता है। जैसे एलपीजी गैस हो गया, खाने पीने की चीजें हो गई, तो इनकी प्राइस, स्टॉक वगैरह पर सरकार लिमिट लगा सकती है इस स्पेशल राइट्स के तहत। और यही वजह की केंद्र सरकार ने कंपनियों को ऑर्डर भी जारी कर दिए इस बारे में। और केंद्र सरकार के निर्देश के बाद देश की रिफाइनरियों ने भी एलपीजी उत्पादन बढ़ा दिया। 10% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो आखिरकार ईरान हमले का असर भारत में भी साफ साफ दिख रहा है। गैस की कमी से होटल रेस्तरां परेशान है। इस बीच एशियाई देशों ने भी ऊर्जा बचत के कदम उठाए हैं। जैसे देखिए, थाईलैंड ने भी नया आदेश जारी कर दिया। ईरान जंग के बाद अब थाईलैंड में लिफ्ट के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी। कहीं भी मॉल वगैरह बिल्डिंग्स में लिफ्ट यूज नहीं की जाएगी, क्योंकि बिजली की भी कमी हो रही है। कर्मचारी ऑफिस में सूट और टाई भी नहीं पहन सकेंगे। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी मंत्रियों की विदेश यात्राओं पर पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान में भी ईरान जंग का भयंकर असर देखने को
मिल रहा। पाकिस्तान में तेल महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल महंगे हो गए काफी, मतलब स्कूल बंद है, मंत्रियों की सैलरी और विदेश दौरे पर रोक लगाने का आदेश दे दिया है। सरकारी दफ्तर भी सप्ताह में 4 दिन ही खुलेंगे। कर्मचारियों को भी वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया है ताकि आने जाने के लिए गाड़ियों का पेट्रोल डीजल ना जले। पाकिस्तान की सरकार प्रधानमंत्री की तरफ से ये ऐलान किया गया है और वे कई देशों ने इस तरह की पाबंदियां लगा दी। मैंने आपको बताया था अपडेट हाल ही में। वहीं ईरान इजराइल युद्ध के बीच हमारे देश में केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। निर्यातकों को यानी एक्सपोर्टर्स को मिलेगा बीमा कवच। खुद देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से ये जानकारी दी गई ताकि दुनिया में चल रहे इस संकट के माहौल के बीच एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट मिल सके। यही वजह की केंद्र सरकार ने ये बीमा कवच नाम से नई घोषणा की है। और इधर ईरान का कहना है कि हम 1 लीटर तेल भी हमारे देश से बाहर नहीं जाने देंगे। जो देश इजराइल या अमेरिका के राजदूतों को निकाल देंगे उनके यहाँ से, तो उन देशों में हम हॉर्मुज रूट से, हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को गुजरने देंगे, उन देशों में तेल सप्लाई होने देंगे। जो देश अमेरिका के राजदूतों को उनके यहाँ से बाहर निकाल देगा ऐसा। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये सामने आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खार्ग आइलैंड पर भी कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि ईरान का 90% तेल जो है यहीं से एक्सपोर्ट होता है। तो जिस तरह से ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल पर कब्जा किया, वैसे ही अब मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ट्रंप ईरान के इस आइलैंड पर भी कब्जा करना चाहते हैं। और इस रिपोर्ट्स पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ऐसा हुआ, इस आइलैंड पर अमेरिका ने अगर हमला किया, तो इससे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर ईरान के साथ भी कई और देश जुड़ जाएंगे और दुनिया भर में वर्ल्ड वॉर छिड़ सकती है। तो ये कुछ मिडिल ईस्ट के तनाव से जुड़े अपडेट्स रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, बजट सत्र के दूसरे चरण में केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026 के लिए लोकसभा से 2.81 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च की भी मंजूरी मांगी। और वहीं केंद्रीय कैबिनेट बैठक में रेलवे को मोदी कैबिनेट ने बड़ा तोहफा दिया। 4,474 करोड़ की 2 मेगा परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई और इसमें कुछ और फैसले भी लिए गए। कैबिनेट बैठक में टोटल 6 बड़े फैसले लिए। जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी मिली। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी तोहफा दिया। कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया। दिवाला कानून और कंपनी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी मिली। जेवर हवाई अड्डे के लिए सड़क संपर्क विकसित करने के लिए 3630 करोड़ की संशोधित लागत मंजूर हुई। मध्य प्रदेश में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के इस रूट को 4 लेन बनाने की भी स्वीकृति मिली। बंगाल और झारखंड को जोड़ने वाली 2 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को भी हरी झंडी दी है केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी बैठक में। चलिए अगला अपडेट देखिए, सरकार का एक और बड़ा फैसला। अब चाइना समेत पड़ोसी देशों के लिए भारत में निवेश करना आसान होगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नियम भी बदल दिए केंद्र सरकार ने। 10% से कम हिस्सेदारी पर बिना मंजूरी के निवेश कर सकेंगे। तो इससे हमारे देश में FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, क्योंकि FDI से जुड़े नियमों में केंद्र सरकार ने ये ढील दी है। ये और भी ज्यादा जानकारी आप इस टेबल में देख सकते हैं कि FDI के नियमों में क्या क्या बदलाव किया गया है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही किसान भाई लोगों के लिए। फाइनली करोड़ों किसानों का इंतजार खत्म हुआ। इस दिन खाते में आ जाएंगे 2-2 हजार रुपए, सरकार ने ऐलान कर दिया है। जी हाँ, दरअसल बात हो रही है किसान सम्मान निधि योजना की। 13 मार्च को 2 दिन बाद PM किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त किसानों के खातों में जमा कर दी जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। और वहीं हमारे देश के लोकसभा सदन संसद भवन के कुछ अपडेट देखिए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के बयान पर प्रियंका गांधी मुस्कुराई। विपक्ष के हंगामे पर गृह मंत्री अमित शाह भी भड़के हैं। प्रियंका बोले कि सिर्फ राहुल सरकार के आगे झुके नहीं है। तो संसद में ये कुछ मोमेंट्स देखने को मिले। वहीं इधर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा चुका है। गोगोई बोले कि राहुल को 20 बार टोका गया। तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जवाब दिया कि प्रियंका को नेता प्रतिपक्ष बनाते तो अच्छा होता। तो पक्ष विपक्ष की बहसबाजी के बीच आखिरकार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी सदन में पेश हो चुका है। अब इस पर चर्चा के लिए 10 घंटे का समय तय हुआ है। वहीं देखिए इधर राज्यसभा चुनाव से पहले 26 नेता निर्विरोध निर्वाचित हुए। इनमें शरद पवार, रामदास अठावले समेत ये नेता शामिल हैं। 10 राज्यों की 37 सीटों के लिए। और देश के मुख्य चुनाव आयुक्त बोले कि पात्र वोटर का नाम नहीं कटेगा। SIR पर जो वाद विवाद चल रहा है, इस पर उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना ही हमारी प्राथमिकता है। और पश्चिम बंगाल का जो इन्होंने दौरा किया था, तो वहां से लौटते ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपना धरना समाप्त कर लिया है, वरना 5 दिन से वो धरने पर थी। और पॉलिटिक्स के कुछ और अपडेट देखिए। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के पूरे परिवार से PM मोदी ने मुलाकात की और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का माहौल है। वैसे ये तस्वीर 9 मार्च की बताई जा रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े फैसले देखिए। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया और कहा कि सरकार कोविड वैक्सीन से जिन लोगों को नुकसान हुआ उसका मुआवजा दे और वैक्सीन की एरर फ्री पॉलिसी बनाए। साइड इफेक्ट्स की जांच के लिए एक्सपर्ट पैनल की जरूरत नहीं है। कई बार आपको पता होगा कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर जो सरकार पर सवाल उठते रहते हैं, तो इस पर अब सीधा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों को वैक्सीन से नुकसान हुआ उनको मुआवजा दिया जाए। ऐसा हमारे देश में कोवैक्सीन के तकरीबन 36 करोड़ डोज लगे थे। बाकी कोर्बोवैक्स, कोविशील्ड वगैरह के भी काफी डोज लगाए
लगाए गए। वहीं यूसीसी कानून पर भी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अब ये कानून लागू करने का समय आ गया है। संसद फैसला करे, शरीयत कानून में सुधार की जल्दबाजी न करें, इससे नुकसान की भी आशंका है। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। और लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने वांगचुक के भाषणों की वीडियो को देखने का फैसला किया है। 17 मार्च को उनकी हिरासत पर फैसला सुरक्षित रखा गया। और एनसीईआरटी की किताब में जो उल्टी सीधी बातें कोर्ट के जजों के लिए जो लिखी गई थी, तो इस मुद्दे पर भी एनसीईआरटी ने जुडिशरी करप्शन चैप्टर पर बिना शर्त के माफी मांगी है और कहा कि अब ये किताब उपलब्ध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत हम नहीं देंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। असम राज्य में सरकार ने 40 लाख महिलाओं के खातों में 9-9 हजार रुपए ट्रांसफर किए। 4 महीनों का पैसा एक साथ भेजा गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा बोले कि चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। जो असम राज्य सरकार की तरफ से अरुणोदय स्कीम चलाई जाती है, तो इसी योजना के पैसे महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए गए। और बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर के नौशेरा में एक आतंकी मारा गया। सेना को 2 आतंकियों की घुसपैठ की जानकारी मिली थी, दूसरे की तलाश जारी है। और खबर देखिए, हरियाणा के सोनीपत में एक किसान की बेटी की शादी में पहुंचे राहुल गांधी। यहाँ बालूशाही देखकर बोले कि ये क्या है, चूरमा खाया। ब्याह के गीत भी सुने उन्होंने। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और एक अनोखी खबर देखिए, पंजाब के मोहाली में सिक्योरिटी गार्ड बना करोड़पति। 200 रुपए के टिकट पर निकला 1.5 करोड़ का इनाम। ये पंचकुला का रहने वाला है वैसे तो, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड की किस्मत रातों रात चमक गई। वहीं चीन की चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई। भारत में आईफोन के प्रोडक्शन पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा। 23 अरब डॉलर के डिवाइसेज का निर्यात यानी एक्सपोर्ट किया भारत ने एप्पल आईफोन का उत्पादन करके। और बैंकिंग फ्रॉड से खबर देखिए, हाल ही में जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भ्रष्टाचार हुआ था, इस मामले पर बैंक का कहना है कि फ्रॉड केस की पाई चुका दी है। हरियाणा सरकार को लौटाए 645 करोड़ रुपए। वहीं केंद्र सरकार ने एक और योजना को मंजूरी दी। भारतीय रेलवे ने ट्रैक्शन और डिजिटल संचार प्रणाली के उन्नयन के लिए 765 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है, जिससे आपका रेल सफर और ज्यादा सुरक्षित आसान होगा। और केंद्रीय मंत्री का कहना है कि भारत का खाद्य निर्यात लगभग 5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। अभी दुनिया का 7वां सबसे बड़ा निर्यातक यानी एक्सपोर्टर बन चुका है इस मामले में हमारा देश। वहीं सहारा निवेशकों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। देखिए, सहारा ग्रुप को लौटाने होंगे निवेशकों के 14,106 करोड़ रुपए। एसएटी सेट ने सेबी के आदेश को बरकरार रखा। एसएटी यानी सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से ये सहारा ग्रुप को बड़ा झटका लगा है। आखिरकार जो सहारा इंडिया में निवेशकों के 14,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा फंसे हुए हैं, तो 1-1 रुपए का भुगतान किया जाएगा। अब सेट ने भी सेबी के आदेश को बरकरार रखा है और सहारा की अपील को खारिज कर दिया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, सीबीएसई की तरफ से एक बड़ी चूक हो गई। 12वीं के पेपर में जो क्यूआर कोड लगा था, उसको स्कैन करने पर एक यूट्यूब का डांस वीडियो खुल रहा था। तो बोर्ड ने कहा कि पेपर पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि इस घटना के बाद फर्जी क्वेश्चन पेपर्स बांटे जाने की अफवाह फैल गई थी। लेकिन सीबीएसई का कहना है कि कुछ तकनीकी कारणों की वजह से क्यूआर कोड में ये गड़बड़ी आई। पेपर पूरी तरह से सेफ है। ये देख सकते हैं आप। इस अफवाह के बाद सीबीएसई ने ये प्रेस रिलीज भी जारी किया। और कुछ ऐसे ही मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा में भी बड़ी चूक देखने को मिली। सिलेबस से बाहर या गलत सवाल पूछ लिए गए। तो अब एमपी बोर्ड का कहना है कि 10वीं 12वीं के परीक्षार्थियों को बोनस अंक दिए जाएंगे जो सवाल आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए हैं उन सभी के। और स्टूडेंट्स युवाओं के लिए एक और अच्छी खबर है। गांव के बच्चे बनेंगे अब डॉक्टर, इंजीनियर, लॉ प्रोफेशनल। हर विधानसभा में खुलेगी डिजिटल लाइब्रेरी। दरअसल बिहार सरकार की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। बिहार के नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना नाम से एक नई स्कीम शुरू की है, जिसका उद्देश्य है गांव के छात्रों को भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों के लिए आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना है। और इस योजना के तहत बिहार सरकार राज्य के 243 विधानसभा क्षेत्रों में डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र स्थापित करेगी, जहां बच्चों को पढ़ने के लिए एनवायरमेंट मिलेगा, इंटरनेट फ्री सुविधा वगैरह मिलेगी ना। और सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि इंटरनेट और मीडिया प्लेटफॉर्म की जो वर्तमान स्थिति है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई और केंद्र सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करने की बात भी कही है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, बिहार में अब खत्म होगा एमपी और सीपी कल्चर। मंत्री की तरफ से बड़ा ऐलान किया और कहा कि गाड़ी पर बोर्ड लगाने से पहले सावधान हो जाएं। दरअसल एमपी सीपी का मतलब है, बिहार में कई लोग गाड़ियों पर मुखिया पति या चेयरमैन पति इस तरह से लिख देते हैं। खास करके वे महिलाएं जो पॉलिटिक्स में होती हैं, उनके पति अपनी गाड़ियों पर इस तरह से लिख करके घूमते हैं। लेकिन अब बिहार में ऐसे नहीं घूम पाएंगे। ऐसी गाड़ियों पर और ऐसे पतियों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार सरकार ने सीधी हिदायत दी है। वहीं खबर है, उत्तराखंड में केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर में इस बार गैर सनातनियों की एंट्री पर रोक रहेगी। कमेटी में प्रस्ताव भी पास हो चुका है। बिना सनातनी लोग चारधाम यात्रा पर मतलब नहीं जा पाएंगे ऐसा। और उत्तराखंड सरकार ने एक और नया नियम लागू कर दिया। देखिए, अगर आपने पहचान छिपाकर शादी की तो सीधी जेल होगी। लिव इन में रहने के लिए भी कुछ कड़े नए नियम लागू कर दिए हैं। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी कानून में भी संशोधन को लेकर ये नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं उत्तराखंड सरकार का एक और प्लान है, हर परिवार की होगी अलग आईडी। अब 18 साल से ज्यादा उम्र की सबसे बुजुर्ग महिला होगी घर की मुखिया। और ये डाटा एक साथ आ सके इसलिए देवभूमि परिवार विधेयक 2026 को सदन पटल पर रखा जाएगा। ये उत्तराखंड सरकार का नया प्लान है। चलिए खबर आ रही दोस्तों, 19 मार्च से शुरू होंगे चैत्र नवरात्रा। घट स्थापना के साथ ही घरों और मंदिरों में शक्ति स्वरूप मां दुर्गा की आराधना प्रारंभ हो जाएगी। 19 मार्च से इस बार नवरात्रि शुरू होने जा रही है ना। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए आप, दुनिया भर में पत्रकारों पर आतंकवादी, विदेशी एजेंट इस तरह के आरोप लगाए गए। जांच में पता चला कि दुनिया भर में प्रेस को
को, मीडिया को, खुले पत्रकारों को दबाया जा रहा है। अभी दुनिया भर में करीब 300 पत्रकार जेल में बंद हैं जो सरकार की आलोचना करते हैं, सरकार का विरोध करते हैं या सरकार की काली सच्चाइयों को सामने लाते हैं। तो ऐसे दुनिया भर में कई देशों में पत्रकारों को, न्यूज रिपोर्टर्स को जेलों में बंद कर दिया गया है। ये 300 की संख्या पिछले एक दशक के इस आंकड़े से 130 ज्यादा है। ये रिपोर्ट्स बताती हैं कि दुनिया भर में प्रेस का दमन किया जा रहा है और हाल ही में कई और ऐसे पत्रकारों को भी हिरासत में लिया गया अलग अलग कंट्रीज में। और वहीं दोस्तों एआई पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि आज दुनिया भर में 62% बिजनेस लीडर्स जो हैं वो अपने काम एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करवा रहे हैं। स्टडी के मुताबिक साथियों से ज्यादा भरोसा एआई पर कर रहे हैं, जो मतलब कंपनियों के बॉस हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो एआई पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय की बजाय भी। यहाँ तक कि एआई के साथ उनकी विचारधारा टकरा जाए तो खुद पर भी शक करने लगते हैं। ये देखिए रिपोर्ट्स बड़ी ही चौंकाने वाली हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा कि सेकेंड हैंड कार खरीदना और बेचना अब आसान होगा। दरअसल सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है। गाड़ी ट्रांसफर के लिए अब एनओसी की जरूरत नहीं होगी क्योंकि अब वाहन पोर्टल से सीधा ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी की फिटनेस सही है तो 15 साल बाद भी आप पुरानी कार को चला पाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से पुरानी गाड़ी को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने वालों के लिए भी ये आसान सुविधा दी है। अब स्टेट चेंज करके भी गाड़ी बेचने खरीदने पर एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। और भी इन रूल्स के बारे में अगर आप विस्तार से जानकारी देखना चाहते हो तो इसको लेकर मैंने कल शाम को डीएलएस न्यूज चैनल पर एक वीडियो डाला अलग से, तो आप चैनल पर विजिट करके इन नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी इस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है ना। अब सरकार का प्लान है ऑटो जनरेटेड सिस्टम से ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। बाकी अगर आप पुरानी सेकेंड हैंड कार खरीदते हो तो ये 8 डॉक्यूमेंट्स को जरूर चेक कर लें और इन्हें परिवहन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर वेरीफाई भी जरूर कर लें। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में अधिकतर शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार चल रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में रनवे का डामर भी पिघलने लग गया, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है। हालांकि इस बीच जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड वगैरह इन पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी का भी अलर्ट है। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। राजस्थान में तो हीट वेव की चेतावनी जारी हुई, पारा 40 डिग्री के ऊपर चल रहा। अगले सप्ताह तक तो 2 डिग्री और बढ़ेगा तापमान, क्योंकि फरवरी में कम बारिश हुई थी, इस वजह से तेज गर्मी पड़ रही है, ये कहना है मौसम विभाग का। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में भी लू जैसी तपिश देखने को मिल रही है। अभी ही उज्जैन, ग्वालियर, चंबल में पारा चढ़ा, टेम्परेचर सामान्य से 4.5 डिग्री ज्यादा चल रहा है। और उत्तर प्रदेश के भी 10 शहरों में अचानक धुंध छाई, पारा 38 डिग्री पहुंचा। मार्च में ही भीषण गर्मी शुरू हुई। हालांकि यूपी के कुछ जिलों में बारिश का भी अलर्ट है। 15 तारीख से और बिगड़ेगा मौसम। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी अभी वापस कोहरा और धुंध का माहौल देखने को मिल रहा है। यूपी के कुछ जिलों की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और देखिए बिहार में बेगूसराय, जहानाबाद में बादल छाए हुए हैं। 20 जिलों में आज भी बारिश और बिजली का अलर्ट है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। 11 मार्च तक मौसम बदला रहेगा। इधर झारखंड में भी आज मेघ गर्जन के साथ बारिश के आसार रहेंगे। झारखंड के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। 14 मार्च तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन आज कुछ जिलों में छिटपुट बारिश देखने को मिल सकती है। हरियाणा के 3 शहरों में तापमान 35 डिग्री से ऊपर चल रहा है। आज हल्की बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ में भी तापमान 39 डिग्री पहुंचा। राजनांदगांव अभी सबसे गर्म इलाका चल रहा है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। किन किन जिलों में देख सकते हैं आप। और हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जिलों में तो हीट वेव का अलर्ट है, लेकिन 11 से 14 मार्च तक बारिश बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। कांगड़ा, शिमला में ओलावृष्टि भी हुई। हिमाचल के भी कुछ जिलों में बर्फबारी फिर से देखने को मिलेगी, क्योंकि आज 11 मार्च से ही हिमाचल प्रदेश में मौसम बदलेगा। अंदर का भी येलो अलर्ट है। लोगों को सतर्क रहने की भी चेतावनी दी है मौसम विभाग ने। बाकी ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर में ओले भी गिर सकते हैं। इसके अलावा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल, इन राज्यों में बारिश और बिजली भी देखने को मिल सकती है। और हीट वेव की चेतावनी है हिमाचल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा वगैरह इन राज्यों के कई जिलों में। अगले 2 दिन 11 और 12 मार्च को मौसम का हाल कुछ यूं रहेगा। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कुछ पॉजिटिव बयानों की वजह से भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 640 अंक चढ़कर 78,206 पर बंद हुआ। कच्चा तेल क्रूड ऑयल भी 9% सस्ता होकर वापस $90 पर आया, क्योंकि ट्रंप ने बीते दिन युद्ध जल्द ही खत्म होने वाला बयान दिया था, तो उसका असर देखने को मिला। और गोल्ड ETF निवेश पर भी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि निवेश 78% घटा। फरवरी में सिर्फ 5,25,000 करोड़ रुपए के लगभग ही गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट हुआ, जबकि जनवरी में 24,000 करोड़ था। लेकिन
लेकिन कहीं न कहीं अब लोगों को लगने लगा कि गोल्ड का प्राइस पीक पॉइंट पर पहुंच गया है। और खबर है एयर इंडिया की घरेलू फ्लाइट भी 399 रुपए महंगी हुई। भारतीय एयरलाइंस ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स का किराया तकरीबन 15% बढ़ा दिया है, क्योंकि ईरान जंग की वजह से जेट फ्यूल के दाम लगभग दुगने हो गए हैं। हवाई जहाज के ईंधन की कीमतें बढ़ने की वजह से कई सारे एयरलाइंस कंपनियां अपने टिकट के रेट्स भी महंगे कर चुकी हैं। इस बीच भारत की इंडिगो एयरलाइंस कंपनी में बड़ा बदलाव देखने को मिला। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स ने इस्तीफा दे दिया है। अब राहुल भाटिया को अंतरिम कमान मिली। आपको पता होगा अभी कुछ महीने पहले दिसंबर में इंडिगो के फ्लाइट ऑपरेशन में गड़बड़ी हुई थी, कंपनी पर 22 करोड़ का जुर्माना भी लगा था। तो उसके बाद अब ये सीईओ में बदलाव देखने को मिला है। वहीं मिडिल ईस्ट संकट के बीच मेरस्क कंपनी ने भी बड़ा फैसला लिया। 21 मार्च तक सभी शिपिंग बुकिंग पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। और वहीं क्रिप्टो करेंसी पर बड़ी खबर आ रही कि बिटकॉइन में फिर से तेजी देखने को मिली। बिटकॉइन $70,000 के करीब पहुंचा। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगला अपडेट, सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्त नियम लागू हुआ, नया आदेश जारी कर दिया। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने से जुड़े अधिनियम पर सहमति बनी है। ये देख सकते हैं आप इस कानून की ज्यादा जानकारी भी। इसके तहत यदि कोई कर्मचारी एक कैलेंडर वर्ष में अपने 6 महीने के मूल वेतन से ज्यादा राशि स्टॉक, शेयर वगैरह या अन्य निवेश में लगाता है तो अब उसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। चल अचल संपत्ति सभी से जुड़ा लेन देन को लेकर भी नया आदेश जारी हो चुका है। उत्तर प्रदेश में नया नियम लागू हो गया है। इसके अलावा यूपी में पीएम आवास योजना शहरी 2.0 को भी कैबिनेट से मंजूरी मिली। अब 30 वर्ग मीटर में बनेंगे किफायती आवास भी। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक हुई। वहीं देखिए यूपी एसआरटीसी करेगा ड्राइवर और कंडक्टरों की बंपर भर्तियां भी। आउटसोर्सिंग के जरिए नियुक्तियां की जाएगी। तकरीबन 6,500 भर्तियां इसी महीने के अंत तक आयोजित की जाएगी। और उत्तर प्रदेश में अब ओला उबर को भी कराना होगा पंजीकरण। 5,000 गाँवों के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 को भी मंजूरी मिल चुकी है और इस योजना के तहत अब प्रदेश के हर गाँव तक बस पहुंचेगी। यूपी में लगभग 12,000 से ज्यादा गाँव पहले बस सेवा से वंचित थे, लेकिन अब यहाँ बसें परमिट और टैक्स मुक्त होगी और निजी संचालक भी सेवा दे सकेंगे। और ओला उबर को भी, जो कैब ड्राइविंग कंपनियां, उनको भी यूपी में अब पंजीकरण करवाना, ड्राइवर जांच और लाइसेंस शुल्क देना अनिवार्य होगा। यूपी कैबिनेट बैठक में ये भी कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसके अलावा भी कुछ और रूल्स देखिए आप उत्तर प्रदेश से जुड़े। यूपी में अब रजिस्ट्री से पहले संपत्ति के स्वामित्व डॉक्यूमेंट की जांच कराना अनिवार्य होगा। इससे भी फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। तो यूपी कैबिनेट में कुल 30 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। अब खतौनी से होगा नाम का मिलान। कई गाँवों को पहली बार बस सेवा मिलने जा रही है। कुछ और यूपी कैबिनेट बैठक के अहम प्रस्तावों की डिटेल जानकारी इन पॉइंट्स में आप देख सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया आदेश भी दिया। अधिकारियों को कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे को जल्द ही संचालन योग्य बनाएं। और यूपी में शिक्षकों को भी मिलेगी अब केसलेस इलाज की सुविधा। 2 लाख से ज्यादा टीचर्स को फायदा मिलेगा। और पेट्रोल डीजल के संकट पर भी मुख्यमंत्री बोले कि प्रदेश में कहीं भी पेट्रोल डीजल फ्यूल ईंधन का अभाव नहीं है। त्योहारों, पुलिस भर्ती परीक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर भी अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इन सभी इवेंट को देखते हुए कहा कि मन चले अपराधियों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। कानून व्यवस्था विशेष सतर्कता बनाए रखने के आदेश दिए हैं। तो कुल मिलाकर यूपी में अब जमीन की फर्जी रजिस्ट्री नहीं होगी। ओला उबर को लेकर ये नियम। कुल योगी कैबिनेट में जो 30 प्रस्ताव पास हुए, इन प्रस्तावों की कुछ और डिटेल जानकारी इन पॉइंट्स में आप देख सकते हैं। स्क्रीन पर थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो। बाकी उत्तर प्रदेश के 12,000 से ज्यादा गाँव तक बसें चलेगी। सीएम परिवहन योजना भी शुरू होगी वगैरह वगैरह। और वहीं देखिए एक श्रद्धांजलि, अरुणाचल प्रदेश में हादसा हो गया। सेना का वाहन खाई में गिरा, 2 सैनिक शहीद हो गए इसमें। वहीं आईपीएल क्रिकेटर की मॉडल पत्नी ने आरोप लगाए, कहा कि पति के कई अफेयर हैं, शराब पीकर पीटा। अमित मिश्रा क्रिकेटर की वाइफ ने उनके खिलाफ कानपुर कोर्ट में केस दर्ज कराया है। और बड़ी खबर देखिए, ईरान इजराइल तनाव से चाइना को बड़ा झटका लगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ी। इस वजह से चीन के 8 लाख करोड़ रुपए दांव पर हैं। डिसलिनेशन से लेकर टेक प्रोजेक्ट सब खतरे में है। और इस बीच चाइना ने एक नया प्लान बनाया है। चीन में 56 जातीय समूहों को एकजुट करने का नया कानून ला रही है चाइना गवर्नमेंट। इसमें अलग अलग समुदायों में शादी को बढ़ावा देना, बच्चों को कम्युनिस्ट पार्टी से प्रेम सिखाने की बातें रखी गई हैं। और खबर देखिए, ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर खामेनेई की तस्वीर लेकर सड़कों पर रोती महिलाएं नजर आई। 2 साल की बच्ची के जनाजे में हजारों लोग पहुंचे। ये कुछ भावुक कर देने वाली तस्वीरें आप देख सकते हैं। ईरान जंग से जुड़ी। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि सैटेलाइट से अमेरिकी लोकेशन ट्रैक कर रहा था चीन। ईरान पर पहली मिसाइल गिरने से पहले ही चीनी कंपनी ने दे दी थी हमले की जानकारी भी है। चलिए खेल जगत से जुड़ी कुछ खबरें देखिए। 12 मार्च तक शुरुआती 20 दिनों का आईपीएल का शेड्यूल जारी करेगा बीसीसीआई। और वहीं T20 वर्ल्ड कप में जीत के बाद अब बीसीसीआई टीम इंडिया को 131 करोड़ रुपए देगा। यह पैसा खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ में बांटा जाएगा। आईसीसी ने भी 27.5 करोड़ प्राइज मनी दी थी। और वहीं मैथ्यू हेडन गुजरात टाइटंस के नए बैटिंग कोच भी बने। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, युद्ध के बीच खाड़ी देशों से लौटे 930 और भारतीय बीते दिन भी 8 उड़ानें निरस्त रही। 12 उड़ानों का आवागमन हुआ। और खबर है, उत्तर प्रदेश में बदली गई बिजली मीटर व्यवस्था। 13 मार्च के बाद बैलेंस शून्य होते ही कट जाएगी आपकी अपने आप बिजली भी। ये नया नियम लागू होने जा रहा। कुछ बॉलीवुड से अपडेट देखिए आप। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच कुवैत से भारत लौटी उर्वशी और कृतिका कामरा शादी करने जा रही है। इनका अनोखा वेडिंग इनवाइट। मुंबई में 11-12 मार्च को इनकी शादी होगी। और एक्टर रणदीप हुड्डा भी पिता बने। उनके घर बेटी का जन्म हुआ। और सलमान खान के पिता श्री सलीम
सलीम खान 3-4 दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकते हैं, उनकी सेहत में सुधार दिख रहा है। वहीं देखिए शंकराचार्य को 26 शर्तों के साथ धर्म सभा की अनुमति दी गई। लखनऊ प्रशासन ने कहा कि भड़काऊ भाषण नहीं होना चाहिए। आज उनकी यहाँ जनसभा होनी है और लखनऊ में शंकराचार्य बोले कि सच्चा हिंदू आज जरूर आएगा, योगी राज में भी जजिया कर देंगे। वहीं खबर है हरियाणा में भू माफिया पर बड़ी स्ट्राइक की गई। धारा 7A में होगा अब संशोधन, जमीन की अदला बदली के खेल पर रोक लगेगी और भू माफियाओं पर शिकंजा कसा जाएगा। और वैज्ञानिकों का अनोखा करिश्मा देखिए आप, अब आजकल फल फ्रूट भी स्मार्ट होने लगे हैं। बाजारों में ऐसी चेरी आने लगी जिसमें गुठली नहीं है, क्योंकि AI जीन एडिटिंग की मदद से फ्रूट्स की कड़वाहट को दूर किया जा रहा। मिठास 30% तक बढ़ा दी गई है और इस टेक्निक में खास बात यह है कि किसी बाहरी DNA का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसलिए खाने में भी ये चीजें सुरक्षित और प्राकृतिक स्वाद के करीब भी होती हैं। वहीं टेक न्यूज से खबर है ITL का सस्ता स्मार्टफोन Geno 100 भारत में लॉन्च हुआ। इसकी कीमत 6,500 से 7,500 रुपए तक है। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमारे देश में राजनीति और टैक्स से परेशान होकर अरबपति अपना देश भारत छोड़ रहे हैं। ब्रिटेन और अमेरिका से भी मोहभंग हो रहा है। अब अरबपतियों के नए ठिकाने इटली, पुर्तगाल और सिंगापुर जैसे देश बन रहे हैं। पिछले साल 2025 में भी लगभग 1.5 लाख अमीरों ने, भारतीयों ने हमारा देश छोड़ा था। ऐसा चलिए खबर आ रही, बिहार के 55 कॉलेजों को मिलेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा। उच्च शिक्षा में बड़े सुधार की तैयारी कर रही बिहार की नीतीश सरकार। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में 46 लाख लोगों की संपत्ति रजिस्ट्री का खर्च MP की मोहन यादव सरकार उठाएगी। मध्य प्रदेश भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये नई योजना की घोषणा की है। और छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण संशोधन विधेयक प्रारूप को मिली मंजूरी। कर्मचारी चयन मंडल बनेगा। परीक्षा में नकल रोकने के लिए भी नया कानून लागू होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में 10 प्रस्तावों पर स्वीकृति मिली है। ये देख सकते हैं आप कौन कौन से 10 बड़े फैसले लिए गए छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में। वहीं खबर है हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में प्रीपेड टैक्सी सेवा शुरू की। चंडीगढ़ समेत 26 जगह के लिए सेवाएं मिलेगी। और मध्य प्रदेश में चीता प्रोजेक्ट को बड़ी सफलता मिली। अभी कूनो नेशनल पार्क में क्षमता से ज्यादा चीते हो गए हैं, तो अब इन चीतों को, अतिरिक्त चीतों को नौरादेही अभ्यारण्य में डाला जाएगा। ये नया ठिकाना बनेगा चीतों का। हरियाणा के बुजुर्गों के लिए खुशखबरी है, अब मुफ्त में कर सकेंगे तीर्थ स्थलों के दर्शन। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत हरियाणा सरकार ने स्पेशल ट्रेन यात्रा भी शुरू की है। और हरियाणा में चाइल्ड केयर लीव लेना अब और मुश्किल होगा, क्योंकि अब DC ऑफिस से भी मंजूरी लेनी होगी। संगठनों ने इस नियम के खिलाफ मोर्चा भी खोला। वहीं खबर देखिए पंजाब में वादा खिलाफी पर भड़के कर्मचारी। पंजाब के मोगा में बजट की कॉपियां जलाकर विरोध किया। 11 मार्च को आज चंडीगढ़ कूच का भी ऐलान किया है क्लास 4 के कर्मचारियों ने। और राजधानी दिल्ली में अब आपको बसों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हर 15 मिनट में आपको बस मिल जाएगी। टाइम टेबल और रूट में भी बड़ा बदलाव किया जाएगा। वहीं देखिए दिल्ली में नरेला में भी बनेगा राजधानी दिल्ली का सबसे बड़ा मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम। मतलब ये पर्टिकुलर क्रिकेट स्टेडियम नहीं होगा, बल्कि अलग अलग खेलों का एक ही इंटीग्रेटेड स्टेडियम होगा। फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह सभी के लिए ऐसा। और खबर है यूपी लखनऊ से पुरुलिया और रांची का सफर भी आसान होगा। 14 मार्च से यहाँ इस रूट पर नई ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही। PM मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। वैसे रेल यात्रियों के लिए एक बड़ा अपडेट आ रहा। ट्रेन में गुटखा सिगरेट अगर बेचा या खाया तो जेल हो सकती है। रेलवे बोर्ड की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। आज से हर ट्रेन में अधिकारी छापेमारी करेंगे। गुटखा सिगरेट बेचते पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और ये बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, दुबई एयरपोर्ट का डरावना वाला दृश्य सामने आ रहा। सायरन बजते ही बम शेल्टर में भेजे गए सभी यात्री। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। ईरान के हमलों की चेतावनी के बीच दुबई एयरपोर्ट पर सायरन बजे और यात्रियों को सुरक्षित बंकरों में भेजा गया है। वहीं राजधानी दिल्ली की हवा सुधारने के लिए भी 22 नई तकनीकें बनाकर तैयार की गई। प्रदूषण हॉटस्पॉट पर जल्दी इनका ट्रायल भी शुरू होगा। दिल्ली सरकार का यह प्लान है पोल्यूशन खत्म करने के लिए। और बिहार को मिली एक और ग्रीन फील्ड 4 लेन सड़क की सौगात। झारखंड से बंगाल तक का सफर आसान होगा। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से बड़ी घोषणा की गई। वहीं देखिए बिना मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री की मंजूरी के 1300 करोड़ रुपए का भुगतान का मामला देखने को मिला। हरियाणा में गरमाया बिजली खरीद का मामला। भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच अब जांच की भी मांग की जा रही है। और खबर है उत्तराखंड में 2502 करोड़ से बिछेगा सड़कों का जाल। दूरस्थ गांव तक भी विकास पहुंचाया जाएगा। वहीं उत्तराखंड में ट्रैफिक जाम से भी अब मुक्ति मिलेगी आपको। 196 नए पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे और 618 करोड़ की परियोजनाओं पर भी काम शुरू हो चुका है। उत्तराखंड में पर्यटक बढ़ने से ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ी है, तो इस पर अब सरकार ने यह नया प्लान बनाया है। और खबर देखिए हिमाचल प्रदेश में सूखे चीड़ के पेड़ काटने के नियम भी बदल चुके हैं। अब इन पेड़ों को काटने के लिए DCF और DFO भी मंजूरी दे पाएंगे। वहीं बिहार और राजस्थान के 5 और कोर्ट परिसरों को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल में आतंकी अजमल कसाब का जिक्र भी देखने को मिला। और खबर है जनगणना का पहला चरण 17 अप्रैल से शुरू होने जा रहा। अगले महीने से 2 मई से सूचीबद्ध किए जाएंगे मकान भी। और खबर है यूपी सरकार से आलू किसानों के लिए भी 1500 रुपए प्रति क्विंटल MSP की मांग की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली आगरा जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया भी। और यूपी में सरकारी कर्मचारियों
कर्मचारियों के लिए ये नियम तो मैंने आपको बताया। चल अचल संपत्ति के साथ अब शेयर में यानी स्टॉक में निवेश की भी जानकारी का ब्यौरा यूपी सरकार के कर्मचारियों को देना होगा। और यूपी मेरठ में गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे 200 एकड़ में स्थापित होगा IMLCB यानी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर स्थापित करने की भी मंजूरी मिल चुकी है। और यूपी प्रयागराज के ऐतिहासिक आजाद पार्क के सभी प्रवेश द्वार पर मिलेगा अब संग्रहालय टिकट भी, पर्यटकों को नई सुविधा मिलेगी। वहीं यूपी बोर्ड की कॉपियां चेक करने को लेकर भी नया नियम लागू हो चुका है। इस गलती पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नियम के मुताबिक अब अंग्रेजी माध्यम की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन केवल अंग्रेजी माध्यम के परीक्षक ही करेंगे ऐसा। और देखिए यूपी लोहिया संस्थान में प्रदेश का पहला एडवांस ट्रांसप्लांट सेंटर भी बनकर तैयार हुआ, मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं बिहार में भी 1344 करोड़ का नया निवेश आया। 10 नई औद्योगिक इकाइयों को 73 एकड़ जमीन मंजूर दी। 2000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। और बिहार में बंद चीनी मिलें भी जल्द ही चालू होगी। सम्राट चौधरी ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव पॉलिसी 2026 का भी ऐलान किया है। और वहीं देखिए महाराष्ट्र में सरकार ने महिला कर्मचारियों को बड़ी राहत दी। अब ऑफिस आने जाने का समय अपनी सुविधा अनुसार बदल पाएगी। महिला सरकारी कर्मचारियों को महाराष्ट्र सरकार ने ये छूट दी है, इजाजत दी है। वही देखिए रक्षा कंपनी SMPP को मिला बड़ा ऑर्डर। अर्धसैनिक बलों के लिए बनाएगी 10,000 बुलेट प्रूफ जैकेट भी। और खबर है हाल ही में जो होली के त्योहार के मौके पर दिल्ली में एक युवक की हत्या की गई, इसके विरोध में 100 जगहों पर प्रदर्शन किया जाएगा। विहिप यानी विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि ये जागरूक करने का समय है। वहीं देखिए उड़ीसा राज्य में 12 साल बाद राज्यसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 4 सीटों पर 5 उम्मीदवार मुकाबले में हैं। किसी ने वापस नहीं लिया अपना नाम। और जंग में AI का इस्तेमाल करना घातक है। नियमों के अभाव में बढ़ सकते हैं कई खतरे। AI को लेकर एक्सपर्ट्स ने भी ये चिंता जताई है। वहीं वैज्ञानिकों डॉक्टरों की एक चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही। देखिए आपकी हेयर ट्रांसप्लांट करने की वजह से हम अंधे भी हो सकते हैं। क्लिक से क्लिनिक तक का खतरा होता है। डॉक्टरों ने मरीजों की सुरक्षा पर भी चिंता जताई, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट एक आधुनिक और जटिल मेडिकल प्रक्रिया है। और देखिए उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर BKTC ने बड़ा फैसला लिया। एक तो गेट सनातनियों के एंट्री पर रोक रहेगी, तो मैंने आपको बताया। इसके अलावा बैठक में 121 करोड़ रुपए का बजट भी पारित कर दिया है यात्रा की सुविधाओं को बेहतर करने के लिए। और उत्तराखंड बजट सत्र के दूसरे दिन भी 4 अध्यादेश व 11 विधेयक पेश हुए। विपक्ष ने हंगामा किया। 5 बार स्थगित हुई कार्यवाही। वहीं जम्मू कश्मीर का आइकॉनिक टुलिप गार्डन 16 मार्च से आम जनता के लिए खुल जाएगा। इसमें आपको अलग अलग तरह के फूल वगैरह देखने को मिलेंगे। और खबर देखिए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री यंग इंटर्न्स फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम को मंजूरी मिली। 4865 युवाओं का चयन होगा। हर महीने 10,000 रुपए दिए जाएंगे इस योजना के तहत। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान के चित्तौड़गढ़ सांवलिया सेठ मंदिर में इस बार 36.5 करोड़ का कलेक्शन निकला। भंडार की 6 राउंड की गिनती पूरी हुई। आज सोने चांदी का तोल भी किया जाएगा। वैसे राजस्थान राज्य में बारिश का भी अलर्ट है। ओले भी गिरेंगे। मौसम विभाग का कहना कि 14 मार्च को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से राज्य में आंधी बारिश हो सकती है। 19 जिलों में बारिश और बिजली गिरने का, ओले गिरने का भी अलर्ट है। और खबर है मध्य प्रदेश से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कॉरिडोर 4 लेन होगा। केंद्र सरकार ने 3839 करोड़ का बजट मंजूर कर दिया है। वहीं MP सरकार आज फिर ले रही 5800 करोड़ का कर्ज। मध्य प्रदेश स्टेट पर कुल 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज हो चुका है। और देखिए बिहार में UGC लागू करने को लेकर मसाल जुलूस निकाला, विरोध किया पटना कॉलेज से लेकर कारगिल चौक तक। और दिन दहाड़े बैंकिंग लूट से बड़ी खबर देखिए झारखंड के जमशेदपुर में बहरागोड़ा केनरा बैंक ब्रांच में 15 लाख रुपए की लूट की गई। 5 बदमाशों ने वारदात की। मास्क लगाकर बैंक में घुसे और कर्मचारियों को भी बंधक बना लिया। देखिए दिन दहाड़े नकाबपोश बदमाशों ने बैंकों में ये लूट को अंजाम दिया। और रेलवे से खबर आ रही है 14 मार्च से झारखंड रांची से लेकर उत्तर प्रदेश अयोध्या के बीच सीधी ट्रेन सेवा चलेगी। वहीं हाल ही में हरियाणा के जिंद में जो फैक्ट्री अग्निकांड की घटना हुई थी उसमें 2 और महिलाओं की मौत हो गई। अब तक 9 महिलाओं ने दम तोड़ दिया। और खबर आ रही कि पंजाब में 10,000 से ज्यादा शादियों पर भी खतरा मंडराया, क्योंकि LPG गैस सिलेंडर की सप्लाई ठप है। तो इस वजह से शादियों में खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर की भी किल्लत देखने को मिल रही है। और पंजाब विधानसभा में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधा। बोले कि विश्व चेले बन गए, डंके की जगह बाजा बज रहा है। और कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए आप। JEE एडवांस के 23 अप्रैल से आवेदन शुरू होंगे। 17 मई को परीक्षा होगी। और भारतीय नौसेना में अग्निवीर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। हिमाचल प्रदेश में भी टीचर की 600 रिक्रूटमेंट्स निकली है। कुछ और अलग अलग सरकारी नौकरियों की डिटेल्स आप देख सकते हैं। और राजस्थान में RAS 2024 के 8वें चरण के इंटरव्यू 16 मार्च से शुरू होंगे। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मेष राशि वालों को रुका पैसा मिल सकता है और कन्या राशि वालों को निवेश से फायदा होने के योग है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी दुनिया में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल कच्चे तेल का उत्पादन किन देशों में होता है। कोई 2 देशों के नाम बताइए कमेंट करके। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।